सुप्रीम कोर्ट का उद्धव के पक्ष में बड़ा फैसला, ठाकरे खेमे में खुशी की लहर। संजय राउत का दावा, कोर्ट ने उद्धव गुट के व्हिप को किया स्वीकार। कोर्ट के आदेश के बाद अब पार्टी और चिन्ह भी उद्धव को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ऐतिहासिक है। कोर्ट ने माना है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को जो चीफ व्हिप की मंजूरी दी है वो गलत है, यानी अब हमारा चीफ व्हिप ही शिवसेना का चीफ व्हिप है। सुनील प्रभु को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से शिवसेना का चीफ व्हिप स्वीकार किया है, इसलिए हमारा व्हिप चलेगा और शिंदे गुट के सभी विधायक अयोग्य घोषित किए जाएंगे। कोर्ट के फैसले ने माना कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे थे, विधायकों ने उन्हें चुना था, इसलिए हम शिवसेना का नाम और निशान भी हमें मिलना चाहिए। राउत ने कहा कि वर्तमान सरकार अवैध है और संविधान के खिलाफ बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित किया कि देश में आज भी संविधान मौजूद है। संविधान को समाप्त करने की जो कोशिश की जा रही है उसे सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है। कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में ही सुनाया है। गवर्नर के आदेश को गलत बताया है। अगर गवर्नर ने आदेश नहीं दिया होता तो हमारी आज भी सरकार होगी। कोर्ट ने कहा कि हमारा व्हिप कानूनी था, उसके हिसाब से तो सारे विधायक अयोग्य साबित हो जाएंगे। उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के निर्णय को गलत माना है। इसके साथ ही चीफ व्हिप को लेकर भी जो फैसला दिया है उसमें साफ है व्हिप तय करने का अधिकार राजनीतिक पार्टी को है और राजनीतिक दल के रूप में उद्धव ठाकरे का व्हिप ही मान्य होगा। ऐसे में अब स्पीकर राहुल नार्वेकर को जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लेना है। नार्वेकर तुरंत फैसला करें और जिन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया उन्हें अयोग्य करार दें। सिंघवी का दावा है कि व्हिप के उल्लंघन के बाद कोई भी रास्ता नहीं है। शिंदे और उनके साथ दूसरे 15 विधायकों की सदस्यता का जाना तय है। इसके बाद नई सरकार होगी। उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनकी सरकार दोबारा नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि नैतिकता की जमीन पर जीत हमारी हुई है। अब नैतिकता का तकाजा ये ही है कि शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। उद्धव गुट की ओर से भी यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे के पास कोई नैतिकता नहीं बची है, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे साफ है कि इस समय जो सरकार है उस पर अभी तक संकट बरकरार है। उद्धव ठाकरे ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उद्धव ने यही बातें कही कि सरकार अनैतिक है। वैसे कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के लिए भी एक सबक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही थी कि हम घड़ी की सुइयां पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता और इस्तीफा दिया होता तो हम पुरानी स्थिति में महाराष्ट्र विधानसभा ले जा सकते थे। इस बीच राहुल नार्वेकर का भी बयान इस बारे में कहा है कि अभी उन्हें कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से देखना है, लेकिन कोर्ट ने यह भी माना है कि अयोग्यता का फैसला विधानसभा स्पीकर को ही करना है। यानी नैतिकता की जमीन पर तो उद्धव ठाकरे को जीत मिल चुकी है, बस चूक इतनी हुई कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उद्धव गुट में उत्साह दिखाई दे रहा है और पार्टी अब इसे अपनी नैतिकता की जीत बताते हुए एक बार फिर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले को जनता के बीच ले जाया जाएगा, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती दी जा सके और जनता को बताया जाए कि किस तरह से यहाँ एक अनैतिक सरकार चल रही है। वैसे राजनीति में कुछ भी अनैतिक नहीं होता, नैतिकता सत्ता से जुड़ी होती है और इसके लिए राजनीतिक दल नैतिकता को कहीं भी टांग सकते हैं। राजनीति में नैतिकता के तकाजे पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं, जब सुबह आपस में भिड़ने वाली पार्टियां शाम को मिलकर सरकार बना लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।